इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हारे पास ये आता है शून्यंक ज्ञात करो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, शून्यंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन होता है, आएगा, आ सकता है, आते रहता है, 2-3 बार ये आ चुका है। ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। इसमें जैसे ही आपकी ये लाइन आई, ऐसे आई, तो आपको ये एक्स अक्ष पे पूछा उसने, तो ये आप यहाँ पे 1 2 और 3, ये आपके जितनी जहाँ एक्स अक्ष पे काटती है लाइन उतने उसके शून्यंक होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3, तो लिख देंगे शून्यंकों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। ये 2.1 में क्वेश्चन ऐसे आपको खुद कर लेना, ठीक है। हाँ वाई पे, तो वाई पे एक्स पे ही पूछता है अधिकतर वैसे, ठीक है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन है 2.2, इनके दोनों के मैं एक पार्ट करा देता हूँ तुम्हारी। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछेगा और शून्यंक पूछता है। शून्यंक अगर निकालने आते सिर्फ आपको शून्यंक ही निकालना है, पेपर में जांच नहीं आती, सिर्फ शून्यंक निकालने के लिए आते हैं। शून्यंक निकालते हैं, जैसे फर्स्ट का इसका ले लेते हैं हम, फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं। जैसे दिया एक्स स्क्वायर दिया माइनस के 2x दिया माइनस का 1, तो इसके आप गुणनखंड कर लो। आपको गुणनखंड उतने ही होते हैं जितनी उसकी घात होती है। जैसे इसकी घात 2 है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो 2 गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 8 कैसे गुणनखंड, जो 2 आ जाएगा घटा के, तो 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 2 कर दिया आपने यहाँ से, एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों में कॉमन देखो, अब जोड़े बना के x कॉमन आया, x माइनस 4 आ गया, प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। ऐसे ही x माइनस 4 कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 2 आ गया इधर। ये अब आप इसे क्या करेंगे, x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखो। क्यों निकाल लें 0 के बराबर, क्योंकि हमें शून्यंक निकालना। तो ये इधर भेज दो, x हो जाएगा माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई है, ये माइनस का इधर आगे हो जाएगा -2। ये हो गया। पहले वाला आपका ऑटोमेटिक अल्फा कहलाता है और दूसरे वाला आपका बीटा कहलाता है। ये आपके शून्यंक निकाल दिए। अगर खाली शून्यंक निकालने का है तो इतना करके आप छोड़ देंगे, बस खत्म हो गया काम। अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब अगर उसने कुछ और पूछा, वैसे तो कुछ पूछता ही नहीं हो, अगर वो जांच करने के लिए तो फिर आप जांच कर सकते हो। जांच कैसे होती है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो ये आपका, तो इसकी तुलना आप किससे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, इससे तुलना कर लो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई आपकी माइनस के 2, और अल्फा बीटा कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, अल्फा बीटा आ गया आपका माइनस के 8। तो आप इसकी तुलना कर लो। अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता है वो होता है b/a के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी है आप यहीं से ले लेंगे, ये जो इसके साथ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0, तो इसमें यहाँ निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 1 और b किसकी है माइनस के 2 और c की वैल्यू हो गई माइनस का 8। इस तरह से कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आने चाहिए। अल्फा बीटा कितने थे हमारे, पीछे ले लो, ये 4 और 2, यहाँ लिख लिया हमने 4 माइनस 2, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से रख लो -2 अपॉन इसकी a की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आगे 2, ये आ गया 2, दोनों साइड बराबर आ गई आपकी, ये आ गई, ठीक है। अरे यहाँ भी हमारी 2 ही है, देखो ये 2 है ना वैल्यू अल्फा बीटा की, यही आई सही है, जहाँ था योरी। अब आप निकाल लेंगे अल्फा बीटा, इसका होता है c/a, c की वैल्यू माइनस का 8 और a की वैल्यू 1, ये आपने रख दिया। अल्फा बीटा अभी पीछे निकाल लेते 4 और 2, तो यहाँ 4 रख दिया, -2 रख दिया, -8 और -8, और यहाँ मैच करो, देखो ये भी -8 ही आएगा। माइनस नहीं आओ, प्लस ही आओ, माइनस माइनस के ना, ये तो प्लस में आएंगे अल्फा बीटा, माइनस नहीं आओ, पता प्लस में ही है, ठीक है। ये आपके हो गए इसमें वैल्यू, इस तरह से आपको ये करनी है। इतना बड़ा करना नहीं पड़ता पेपर में तो आप यहीं तक करेंगे। अगर जांच करने के पेपर में प्रैक्टिस के लिए दे रखी बुक